दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। विज्ञान हेतु विमलायताक्षम् प्रज्ञान संदीप्य सुखैकरूपम् श्री रामचंद्र हरिमादिदेवम् विश्वेश्वरं रामं भजामि। प्रतापे दिनेशं च दाने महेशम् समस्तासु विद्यासु वाचस्पतिं च स्वरूपे समासक्त कंदर्पचित्तम् भजे जानकी नायकं राघवेन्द्रम्। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नाथ शैल पर कपीपति रही नाथ शैल पर कपीपति रही नाथ शैल पर कपीपति रही सुग्रीव दास तव अरहरि नामदेव शैल। सभी श्रोता बंधुओं को इस प्रभात मीडिया ग्रुप के द्वारा श्री सीताराम जी की इस कथा में पुनः अभिनंदन वंदन। जैसा कि हम हनुमत चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं तो कल हमने मारुति मिलन प्रसंग पर चर्चा करी और आज हम सभी पुनः इस प्रभात मीडिया ग्रुप यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री रामचरितमानस जी के 84 प्रसंगों में से जो 43वां जो प्रसंग है सुग्रीव मिताई प्रसंग, सुग्रीव से मित्रता का प्रसंग, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यह प्रसंग शुरू प्रारंभ होता है कि नाथ शैल पर कपिपति रहहि सो सुग्रीव दास तव आहहि। श्री हनुमान जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे स्वामी, जो पहाड़ देख रहे हैं, जो पर्वत आप देख रहे हैं, यह ऋष्यमूल पर्वत, यहाँ पर कपिपति सुग्रीव रहते हैं।
कविपति अर्थात वानरों के राजा धीराज सुग्रीव जी रहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने पूछ लिया कि श्री हनुमान जी, आप ये बताइए कि कविपति वानरों के राजा पहाड़ पर कैसे रहते हैं? क्यों विनोद कर रहे हैं हमसे श्री हनुमान जी? कविपति वानरों के राजा तो वो तो जो वानरों का जो राजा है उसको तो महल में रहना चाहिए, राजा है वो तो उसे तो किले में रहना चाहिए, लौकिक रूप से देखें तो 5 स्टार होटल में रहना चाहिए, किंतु पहाड़ पर रह रहा है। तो श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि लक्ष्मण, इसमें कोई विचित्रता की बात नहीं है तो बंदरों का ही राजा, इसीलिए वह पहाड़ पर है, क्योंकि बंदर पहाड़ पर ही रहते हैं। वानर राज है तो जहां वानर रहेंगे वहीं राजा रहेगा, तो इसीलिए इसमें कोई विचित्रता की बात नहीं है। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि हे लक्ष्मण भैया, कि जो जिस राज्य का हो, जिस क्षेत्र का हो, उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा में ही उससे बात करनी चाहिए। इसीलिए मैं भी आपकी जो स्थानीय अयोध्या की जो भाषा है उसी में ही बात कर रहा हूं कि राजा धीराज, राजा साहब अयोध्या में रहते हैं, राजा साहब पहाड़ पर रहते हैं, हमारे जो वानरों के राजा साहब हैं वे पहाड़ पर रहते हैं। तो लक्ष्मण भैया ने पूछा कि भाई ऐसे तो हमारे अयोध्या में कोई बोलता ही नहीं है कि हमारे राजा साहब पहाड़ पर रहते हैं, फिर आप कैसे बोल रहे हो श्री हनुमान जी कि यह अयोध्या की भाषा है, अयोध्या के लोग बोलते हैं? तो श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण भैया, अयोध्या में यह भाषा कोई और बोले कि न बोले, किंतु अयोध्या के हमारे राघवेंद्र सरकार तो इसी भाषा में बोलते हैं। कहाँ बोले? तो पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया मां। तो जब भगवान हमारे श्री राघवेंद्र सरकार अरण्य के, वन के राजा हो सकते हैं, राजा होकर वन में रह सकते हैं, तो हमारे वानर राज श्री सुग्रीव जी पहाड़ पर क्यों नहीं रह सकते? पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे यह फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट दिया है, मुझे राज्य दिया है, डिपार्टमेंट अर्थात राज्य दिया है प्रभु। तो इसलिए जब आप जंगल में रहकर राजा हो तो हमारे सुग्रीव जी, हमारे स्वामी सुग्रीव, वो भी पहाड़ पर रहकर राजा है प्रभु। तो फिर भगवान श्री राम ने कहा कि भाई राजा तो है तो हम क्या करें, हमारा तो कोई संबंध है नहीं उनसे, तुम क्यों बता रहे हो कि वह राजा है, उस पर्वत पर कविपति सुग्रीव जी रहते हैं? तो सो सुग्रीव दास तब अहहि। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, वे आपके दास हैं, वे आपके चरणों के उपासक हैं, दास हैं प्रभु, हमारे सुग्रीव जी, कविपति सुग्रीव जी। श्री हनुमान जी ने कहा राघवेंद्र सरकार से। तो जब
श्री हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, सुग्रीव जी आपके दास हैं, इसीलिए आप चलिए प्रभु उनसे मिलने चलिए प्रभु। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि भाई कोई निमंत्रण नहीं है, किसी ने बुलाया नहीं है, और यदि वे दास हैं तो उनको आना चाहिए था, दूत को नहीं भेजना चाहिए था मिलने के लिए। ये श्री राघवेंद्र सरकार ने श्री हनुमान जी से कहा कि यदि तुम, हे हनुमंत, हे आंजनेय, तुम यदि यह कह रहे हो कि वह आपका दास है, तो दास स्वयं चलकर आता है, अन्य किसी को नहीं भेजता। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, रोगी दो प्रकार के होते हैं। रोग से जो ग्रस्त होते हैं ना, वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वयं ही चादर ओढ़कर, शॉल ओढ़ करके चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, और एक रोगी ऐसा होता है जिसको देखने डॉक्टर स्वयं आता है। तो सुग्रीव जी जो है ना, वे दूसरे मरीज हैं, दूसरे प्रकार के मरीज हैं, जो खुद आने में असमर्थ है, आने का सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए प्रभु, आप वैद्यराज के रूप में आप ही चलिए ना प्रभु। प्रार्थना करी स्वामी से, और जब प्रार्थना करी तो श्री हनुमान जी ने कहा, तो श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि भाई हम चल भी चले, किंतु कोई बुलावा नहीं है, कोई निमंत्रण इत्यादि कुछ भी नहीं है, ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह कैसे चले जाए? यह तो हमें शोभा नहीं देता। हम रघुवंशी हैं, राजकुमार हैं, कौशलेश दशरथ के जाए हैं, हमें यह शोभा नहीं देता कि हम चले जाएं बिना बुलाए। तो श्री हनुमान जी कहने लगे, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, कि हे प्रभु, ये चार लोग ऐसे हैं, चार स्थान ऐसे हैं जहां पर बिना बुलाए भी चले जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रभु। कौन कौन से हैं वे चार जगह है? पहला तो मित्र का घर, दूसरा गुरु का घर, तीसरा पिताजी का घर, और चौथा प्रभु का। इन चारों जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, बिना निमंत्रण आमंत्रण इत्यादि औपचारिकता के बिना स्वयं ही जाना चाहिए प्रभु। इसीलिए आप चलिए प्रभु हमारे साथ, सुग्रीव जी से मिलने चलिए प्रभु। तो श्री राम जी ने कहा कि भाई हम चल भी चले, किंतु उद्देश्य क्या है वहां जाने का? क्या कारण है जाने का वहां? क्यों जाए हम? तो भगवान तब श्री हनुमान जी कहने लगे कि हे प्रभु, जय सनाथ की के दीन जानी ते अभय करे जे
क्या कहा, ते ही सन नाथ मैत्री कीजिए कि हे स्वामी, हे श्री राम, हे प्रभु, उनसे जाकर आप मित्रता करना, उनको अपने सखा के स्वरूप में उन पर कृपा करना प्रभु। तो श्री राम जी ने कहा कि भाई मैं मित्रता कैसे करूं, क्योंकि मैं तो जब से चल रहा हूं ना, अयोध्या से जब से मुझे वनवास मिला है, तब से मैं मित्रता ही करते करते आ रहा हूं। मैं थक चुका हूं मित्रता करते करते, अब मुझसे मित्रता नहीं होती, क्योंकि चले तो केवट से मित्रता करी और इस प्रकार केवट से मित्रता करी और अन्य सभी से मित्रता करी और करता ही आ रहा हूं, तो मैं थक चुका हूं प्रभु। तब श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मैं थक चुका हूं, अब मुझसे मित्रता नहीं होती, क्योंकि एक ही तो मुझे दास मिला है, मेरी दास की पोस्ट खाली थी, तो उसके लिए एक दास तो मिला। तुम्ही ने कहा कि सो सुग्रीव दास तब आही, कि वह आपका दास है, तो एक दास मिला, क्यों उस दास को मित्र बनाने में लगे हुए हो। तब कहने लगे कि हे प्रभु, मैं उस दास को मित्र इसीलिए बना रहा हूं कि जब दास की पोस्ट खाली हो जाएगी तो उस पोस्ट पर यह दास पहुंच जाएगा और आपकी कृपा हो जाएगी, मैं आपका दास बन जाऊंगा। इसीलिए थोड़ा सा स्वार्थ का परिचय देते हुए, प्रभु मैं उस सुग्रीव की आपसे मित्रता कराना चाहता हूं, जिससे मैं आपका दास बन जाऊं और वह मित्र बन जाए, इससे मेरा भी कार्य हो जाएगा और उसके मन में भी जो अत्यंत सभीतता है वह अभय में बदल जाएगी। दीन जान दे अभय करीजे, उसको दीन जानकर आप प्रभु उसको अभय कर देना, भय से रहित कर देना प्रभु। और तब श्री राम जी ने पूछा कि भाई मित्रता भी कर लेंगे और उसको अभय भी कर देंगे, तो उससे हमें क्या लाभ। सही बात है। अरे भाई कोई कार्य करें उससे कोई लाभ भी तो होना चाहिए, उससे हमें क्या लाभ होगा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि अरे प्रभु आप समझिए बात को, आप ही के हित के लिए कह रहा हूं मैं। आप यदि उनसे मित्रता कर लेंगे, उन पर कृपा कर लेंगे, तो क्या होगा। सो सीता कर खोज कराई, जहत मरकट कोटि बनाई। सो सीता कर खोज कराई, यदि आप उनसे मित्रता कर लेंगे स्वामी, तो सो सीता कर खोज कराई, वह जानकी माता का जो हरण जिस राक्षस ने कर लिया है, जिसने किया है, उसी में आपकी सहायता करेंगे। श्री जानकी माता के शोध कार्य में, खोजने के कार्य में आपकी सहायता करेंगे। तो श्री राम जी ने पूछा कैसे सहायता करेंगे। सही बात है। तो तब श्री हनुमान जी ने कहा कि करोड़ों वानरों को, 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1000 लाख नहीं, करोड़ों वानरों को श्री माता जी के शोध के लिए वे तत्पर कर देंगे, भेज देंगे, माता जी की खोज के लिए वे भेज देंगे। इसीलिए प्रभु
आप बात को समझिए ना, समझ ही नहीं रहे हैं प्रभु। इसीलिए आप उनसे मित्रता कर लीजिए प्रभु, यही उद्देश्य है मेरा। एक तो उद्देश्य क्या है कि दास की पोस्ट खाली हो जाए और मैं आपका दास बन जाऊं। दूसरा उद्देश्य क्या है कि उनके मेरे स्वामी के मन में जो अत्यंत भय है, वे सभी है, उनके भय का नाश हो जाए। और तृतीय उद्देश्य श्री जानकी माता का पता लग जाए और आपका यह जो दुख है, व्याकुलता है, यह हर्ष में बदल जाए प्रभु। इसीलिए प्रभु आप उनसे मित्रता कर लीजिए। तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानिते ही अभय करिए इसलिए प्रभु आप उनसे मित्रता कर लीजिए। तब इतना समझाने के बाद कृपा सिंधु दीनबंधु श्री राघवेंद्र सरकार मान गए और मानकर चल दिए। एहि विधि सकल कथा समझाई, लिए दुबऊ जन पीठ चढ़ाई। इतना सब इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के बाद पहले तो प्रश्न किए श्री हनुमान जी ने, कौशलेश को तुम श्यामल गौर शरीरा इत्यादि प्रश्न किए श्री हनुमान जी ने। उनका उत्तर बड़े मुश्किल से श्री राम जी ने दिया ही था। फिर श्री हनुमान जी ने भी कह दिया कि चलिए, तो फिर श्री राम जी ने भी प्रश्न पूछ लिए कि भाई इसने इतनी परीक्षा ले ली तो हमें भी इसका परीक्षण कर लेना चाहिए। तो प्रश्न परीक्षण करके जब उत्तर दे दिया तब जाकर के श्री राघवेंद्र सरकार प्रसन्न होकर चले, मान गए कि ठीक है तुम कहते हो तो चलो मित्रता कर लेते हैं। यदि मेरी अतिशय प्रिय जानकी जी का ही यदि शोध होगा इस मित्रता के फलस्वरूप तो चलो चलते हैं। तब श्री हनुमान जी ने दोनों को पीठ पर बैठा करके विराजमान करा के एक को यहाँ बैठाया, एक को यहाँ बैठा करके ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल दिए। पहुंच गए वहां पर और फिर क्या हुआ, पहुंचते ही तब सुग्रीव राम कहु देखा। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। जब श्री कविपति सुकंठ सुग्रीव जी ने श्री राघवेंद्र सरकार की दिव्य छटा को देखा, रसास्वादन किया, तो उन्होंने अपने को अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। उन्होंने अपने को अतिशय धन्य मान लिया कि आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो गए। फिर सादर मिले नाई पद्मा था, बेटे अनुज सहित रघुनाथा। सादर मिले नाई पद्मा था, विनम्रता पूर्वक श्री सुग्रीव जी श्री राघवेंद्र को प्रणाम किया और भेंटे हूं। तभी जब प्रणाम कर दिया तो श्री रघुनाथ जी ने भी अपने भाई के संग, अपने सौमित्र लक्ष्मण भैया के संग उनसे भेंट करी, उनको गले लगा लिया। कपि कर मन
विचार ही रीति, कभी कर मन विचार ही रीति, करी है विधि सो सन ए प्रीति। तब श्री राघवेंद्र सरकार ने को देख करके श्री सुग्रीव जी ने मन ही मन एक विचार किया कि मैं तो ठहरा जाति से वानर, क्या ये कौशलेश श्री राम मुझसे प्रीति करेंगे क्या? तब क्योंकि कपति तो थे किंतु वे राजा भी नहीं थे उस वक्त, राज्य भी छिन चुका था उनसे, इसीलिए क्या प्रीति करेंगे क्या? किंतु हमारे मुझे जैसे नीच से क्या वे अनुराग प्रीति करेंगे मुझसे? तो फिर श्री राघवेंद्र सरकार ने क्या किया कि उनसे प्रीति नहीं करी, अत्यंत प्रीति करी, क्योंकि हमारे श्री राघवेंद्र सरकार कौन है? उनकी आदत क्या है? श्री रघुवीर की यही बानी, बानी अर्थात आदत। क्या आदत है हमारे श्री राम की? नीचहूं सो करत नेह, नीचहूं सो करत नेह, सुप्रीति मन अनुमान सी, राजा राम की ये बानी। यह हमारे राघवेंद्र सरकार की आदत है कि नीचहूं सो करत नेह, वे नीच से तो अत्यंत प्रेम करते हैं, सुप्रीति मन अनुमानी, अपने मन में उसके प्रति अत्यंत प्रीति अत्यंत प्रेम का अनुभव करते हैं। यदि कोई नीच भी उनको मिल जाए तो वे उनसे अत्यंत प्रीति करते हैं। तो इसी आदत के कारण श्री सुग्रीव जी से श्री राघवेंद्र सरकार ने प्रीति कर ली। जब प्रेम हो गया मन ही मन, और जब प्रेम कर लिया तब क्या हुआ? तब श्री हनुमान जी दोनों की ओर से जो कथा थी, श्री हनुमान जी कथा सुना रहे हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमंत उभय दिशि, उभय अर्थात दोनों ओर से, दोनों की कथा सुना रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि आप हे सुग्रीव जी और हे बाली, हे राघवेंद्र सरकार, आप दोनों का जो रोग है ना, आप दोनों एक ही रोग के रोगी हो। पहला क्या? तो पहला रोग तो यह कि आप दोनों को ही वनवास में रहना पड़ रहा है, वन में रहना पड़ रहा है। दूसरा रोग क्या? ये है श्री राघवेंद्र, आप भी अपने भाई के कारण, भरत भैया के कारण यहाँ वन में रह रहे हैं, और श्री सुग्रीव जी भी अपने भाई के कारण, बाली के कारण वन में रह रहे हैं। और तीसरा साम्य क्या है? समानता क्या है? रोग क्या है? कि आप भी अपने अर्धांगिनी के विरह से व्यथित हो, और हमारे सुग्रीव जी भी अपनी अर्धांगिनी के विरह से व्यथित है। तो यह सारी कथा श्री हनुमान जी ने सुना दी। और क्या हुआ?
पावक साथी देई करी जोरी प्रीति दिलाई। अब श्री हनुमान जी मित्रता करा रहे हैं दोनों की, श्री राघवेंद्र सरकार की और सुग्रीव जी की। अग्नि की साक्षी में श्री राघवेंद्र सरकार की और श्री सुग्रीव जी की मित्रता करा दी, क्योंकि अग्नि जो है वह कर्म की साक्षी होती है। और जिस प्रकार पवन, क्योंकि श्री हनुमान जी पवन सुत हैं, इस प्रकार पवन अग्नि और लकड़ी को मिलाता है, उसी प्रकार पवन सुत भी श्री सुग्रीव और श्री राम जी को मिला रहे हैं, क्योंकि वह पवन है तो श्री हनुमान जी भी पवन सुत हैं। मित्रता करा दी, कथा सुना दी श्री हनुमान जी ने। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, कुछ भी भेद कुछ भी रहस्य बीच में नहीं रखा, सब कुछ बता दिया। तब जब श्री हनुमान जी ने तो कथा सुनाई थी श्री राघवेंद्र की, अब श्री लक्ष्मण जी व्यथा को बांट रहे हैं श्री सुग्रीव जी के सामने। लक्ष्मण राम चरित सब वाखा, कि हमारे भैया बड़े व्याकुल हैं, दिन भर वे हमारे आदरणीय भाभी माँ की विरह अग्नि में जल रहे हैं, अत्यंत दुखी हैं, इत्यादि सब जब व्यथा सुग्रीव जी ने सुनी तब वे अत्यंत भावुक हो गए सुग्रीव जी, और क्या कहने लगे, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी, कर सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। अत्यंत भावुक होकर सुग्रीव जी राघवेंद्र सरकार से कहने लगे कि हे प्रभु, आप चिंता मत करिए प्रभु, मिथिलेश कुमारी श्री जानकी जी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी, जो जानकी जी हैं वे अवश्य में वही मिलेगी प्रभु, आप व्याकुल मत होइए। तब एक घटना बताने लगे श्री सुग्रीव जी, कि सुग्रीव जी ने कहा कि आप व्याकुल मत होइए, तो श्री राम जी ने कहा कि अरे भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, जिस व्यक्ति की अर्धांगिनी का हरण हो जाए तो वह व्याकुल नहीं होगा तो क्या होगा, दुखी तो रहेगा जिस व्यक्ति की अर्धांगिनी का हरण हो जाए। तब सुग्रीव जी कहने लगे कि प्रभु, मैं आपको सिर्फ धैर्य देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ कि क्यों मिथिलेश कुमारी श्री जानकी माता मिल जाएगी, क्योंकि एक घटना बता रहा हूँ प्रभु। मंत्री सहित यहाँ एक बार बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। एक घटना बताता हूँ मैं प्रभु आपको कि एक बार मैं मेरे चारों मंत्रियों के साथ श्री हनुमान जी, श्री जामवंत जी और नल और नील, इन चारों के साथ बैठकर विचार कर रहा था। अचानक से मैंने जब आकाश की ओर दृष्टि करी तो आकाश मार्ग से मैंने किसी परवश नारी को निकलते हुए देखा, अर्थात गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। आकाश मार्ग से मैंने एक
परवश नारी को वह बहुत व्याकुल हो रही थी प्रभु। हम पुकार रहे हैं। आप राम राम आपका नाम ले रही थी, वह बड़ी व्याकुल हो रही थी। ऐसी परवश स्त्री को मैंने जाते हुए देखा। वे वह परवश स्त्री आपका नाम ले रही थी। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीने हूँ पटदारी। कि वह स्त्री राम 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 ऐसे पुकार रही थी आपको, और हमको देख करके वस्त्र आभूषण डाल दिए। क्योंकि वस्त्र ही नहीं डाले, क्योंकि यदि वस्त्र डालती तो वह ठीक निशाने पर हमारे पास नहीं पहुंचता, हवा के वेग से अन्यत्र भी जा सकता था। इसीलिए आभूषणों को वस्त्र में लपेटकर नीचे हमारी ओर फेंक दिया, और मैंने प्रभु उनको देखा नहीं और उनको लग रखा है प्रभु। तो इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने कहा, अरे देर मत करो, मेरी अतिशय प्रिय श्री जानकी के आभूषण वस्त्र इत्यादि लेकर आओ। मुझे उनको देखने का अत्यंत मैं अभिलाषी हूँ सुग्रीव, देर मत करो, शीघ्र ही ले आओ। तो सुग्रीव जी ने भी उसे उस गुफा में ही वही रख रखा था, तो शीघ्र ही ले आए और देखने लगे। तो मेहमंद इत्यादि सभी वहां पर आभूषण थे, वस्त्र थे। मेहमंद जो कि आजकल जो यहाँ पहनने की मेहमंद होती है इत्यादि जो सभी आभूषण थे, उनको देखा तो वे लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, देखो यह सब जो आपके यह आभूषण है, ये श्री आपकी तुम्हारी भाभी के ही है ना। तो श्री लक्ष्मण जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि भैया, अन्य आभूषणों का तो मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे तो सिर्फ उनके जो नूपुर है ना, उन नूपुरों का ही ज्ञान है। क्योंकि मैं रोज उनके पादार बिंदों को ही देखकर उनको प्रणाम करता था, इसलिए मुझे सिर्फ उनके पादार बिंदों में सुशोभित नूपुरों का तो ध्यान है, किंतु अन्य जो आभूषण है वे आप ही जानो, अन्यों का मुझे कुछ भी नहीं पता। तब उसको देख करके अत्यंत, उन आभूषणों को देखकर अत्यंत व्याकुल भी हुए और प्रसन्न भी हुए। तब कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। तो जब उन आभूषणों को देख करके श्री राघवेंद्र सरकार अत्यंत व्याकुल हो उठे, तो सुग्रीव ने कहा कि तजहु सोच, चिंता मत करिए, चिंता को त्याग दीजिए, और हे प्रभु मन में धीरज रखिए। सब प्रकार करि हूँ सेवकाई, जय विधि मिलहि जानकी आई। कि हे प्रभु, मैं आपकी सर्वेण प्रकारेण, सर्व प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, सहायता रूपी सेवा करूंगा, सब प्रकार से प्रयत्न करूंगा कि श्री जानकी माँ मिल जाए। इतना सुनते ही सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बलसीव। इतना श्री अपने दास के सखा के वचन सुन करके श्री रघुनाथ हर्ष उठे, खुश हो। श्री रघुनाथ के अंतःकरण में, हृदय में अत्यंत खुशी हो गई और कहने लगे कि अरे सुग्रीव जी, मैंने तो, अब तुम भी तुम्हारी व्यथा बताओ कि कारण कवन बसहु बन मोहि कहूं सुग्रीव। कि किस कारण इस वन में, इस पहाड़ पर
आप इस ऋषिमुख पर्वत पर आप निवास कर रहे हैं, इसका क्या कारण है यह आप बताइए श्री सुग्रीव जी। तो क्या क्या कारण सुग्रीव जी ने बताया, क्या व्यथा बताई, इसका विवेचन हम कल के प्रभात मीडिया के द्वारा हम कल इस पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं मेरी वाणी को श्री राम नाम संकीर्तन के द्वारा विराम दूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।